इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव था और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में θ1 एंगल बनाते हुए रखा गया था। हमने उसको इतना घुमाया कि वह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से θ2 एंगल बनाने लगा। तो ऐसा करने में जो किया गया कार्य आया था वो आया था W बराबर P ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और उसका फार्मूला आया था U बराबर माइनस PE cos θ आया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग को बताया गया था कि जैसे कोई बिंदु आवेश है Q और यहाँ पर एक बिंदु P मान लिया जाए। अगर बिंदु आवेश Q की P से जो दूरी है वो मान लो R है, तो यहाँ पर जो विभव होता है वो विभव आपका होता है 1/4 पाई ε0 Q/R। तो V और R में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, V और R में वो कुछ ऐसा होता है, मतलब V विद्युत क्रमानुपाती R, मतलब R बढ़ेगा तो V क्या होगा, घटेगा। तो अगर हमने कोई बिंदु आवेश Q माना, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु Q मान लिया, P से कुछ अधिक दूरी पर एक बिंदु Q मान लिया। जैसे मान लिया जाए ये बिंदु O है, इसे मूल बिंदु हम मान लेते हैं। जो बिंदु आवेश Q है वो कहाँ रखा है, मूल बिंदु पे रखा है और O से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P है और मान लेते हैं x प्लस dx दूरी पर बिंदु Q है। तो पूछा जाए कि बिंदु P पर विभव ज़्यादा होगा कि बिंदु Q पर, तो भाई देखो दूरी किसकी ज़्यादा है, Q की। तो दूरी अगर Q की ज़्यादा है O से, तो Q पर विभव क्या होगा, कम होगा और P पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर हम लोग P से Q की ओर चलेंगे, P से Q की ओर चलेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात किया जाए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा की बात किया जाए, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा P से Q की ओर होगा, क्योंकि ये आपका बिंदु O पर Q आवेश धनावेशित है, तो इसका जो दिशा होगा आवेश से दूर की ओर होगा, तो P से Q की ओर होगा। मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, P से Q की ओर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर विभव क्या है, V है, तो जब दूरी में चेंज हुआ, मतलब P से Q पर आए तो दूरी में कितना चेंज हुआ, dx, मतलब dx दूरी जब बढ़ा तो मान लो कि विभव में जो कमी आई वो कितनी आ गई, dv। तो यहाँ पर विभव कितना हो गया, v माइनस dv हो गया। तो जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता ये हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। और ये दूरी में जो परिवर्तन है वो कौन सी दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इसका डेफिनेशन होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन का जो दर है, मतलब कुल मिला के कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब चलोगे तो विभव के जो बदलने का रेट होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव के बदलने का जो क्या होगा, रेट होगा, मतलब विभव किस दर से बदल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। जिस दर से विभव बदलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक, तो फिर से एक बार आप लोग परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा, जैसे विभव में परिवर्तन देखा जाए तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अगर आप P से Q गए हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, P से Q गए हो, dx दूरी अगर आप गए हो, तो विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है, अंतिम विभव है v माइनस dv और माइनस प्रारंभिक विभव।
और दूरी में परिवर्तन कितना हुआ है, अंतिम दूरी क्या है क्यू की, x प्लस डी एक्स, और पहले दूरी कितनी थी x। तो यहाँ से आपका देखो v से v कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो ये हो गया विभव प्रवणता का फार्मूला, माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हो जाएगा, देखो ऊपर है विभव में परिवर्तन, मतलब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और नीचे क्या है, दूरी में परिवर्तन। तो दूरी में परिवर्तन जो होगा dx, मतलब दूरी है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो इसका मात्रक आ गया वोल्ट पर मीटर। इसका विमीय सूत्र देखा जाए, विमीय सूत्र, तो ऊपर क्या है, विभव में परिवर्तन, मतलब विभव का जो विमीय सूत्र होगा वही होगा dv का विमीय सूत्र, क्योंकि विभव में से विभव घटेगा विभव आएगा। तो विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का क्या होता है, m L2t माइनस 2, और आवेश का क्या होगा, at। ये हो गया विभव, और नीचे क्या है, दूरी में परिवर्तन मतलब l। इसको सॉल्व करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, l बचेगा, और ये t जाएगा ऊपर तो t माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे से जाएगा a ऊपर तो a माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस 1। तो ये आपका आ गया विमीय सूत्र। ठीक, अब देखा जाए आगे, इसका परिभाषा आप लोग जो बताया गया है उसको आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिखते चलेंगे। एक बार फिर से हम परिभाषा बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, ध्यान देना ये जो दूरी में परिवर्तन है वो कौन सी दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। मतलब आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसी दिशा में दूरी में परिवर्तन आप निकालेंगे, और उसी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। तो कुल मिला के विभव प्रवणता क्या देता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो जो विभव के बदलने का दर होगा वही होता है विभव प्रवणता। अब अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा वैद्युत क्षेत्र एवं विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता में संबंध। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, विभव प्रवणता होता है, उसमें संबंध। तो देखिए भाई फिर से, अच्छा अगर हम लोग यहाँ बिंदु के ऊपर एक Q0 आवेश मान लेते हैं, अगर हम लोग बिंदु के ऊपर क्या मान लेते हैं, Q0 आवेश मान लेते हैं, तो Q0 को बिंदु P तक ले आने में किया गया कार्य, अगर हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु के ऊपर एक आवेश Q0 है, उसको Q से कहाँ ले आ रहे हैं, P तक ले आ रहे हैं। तो Q0 को Q से P तक ले आने में किया गया कार्य, ले आने में किया गया कार्य। तो देखो ध्यान दो, हमको मालूम है कि जो Q0 पर आवेश Q के द्वारा बल लगेगा वो दाहिने साइड में लगेगा। Q0 पर Q के द्वारा जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, दाहिने साइड में लगेगा, और विस्थापन जो हो रहा है बाएं साइड में हो रहा है। तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपका हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स। मतलब मान लिया जाए Q0 पे कितना बल लग रहा है, एफ। और देखो ये जो Q0 से P की दूरी है बहुत ही थोड़ी सी दूरी है, dx बहुत छोटी दूरी है। वैसे तो जो आपका वैद्युत बल होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो Q0 है उसको बहुत थोड़ा सा विस्थापन किया गया है dx, इसलिए हम बल को क्या मान सकते हैं, नियत मान सकते हैं। तो आपका जो बल है वो F माना गया और विस्थापन dx है, तो कार्य क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखा जाए भाई,
बल को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू नाट इंटू ई, क्यू नाट इंटू ई, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब अगर क्यू नाट इधर चला है, डी डब्ल्यू बाई क्यू नाट हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू नाट आ चुका इधर, सॉरी ई हो गया इंटू डी एक्स हो गया। अब देखो ये कार्य बटा आवेश क्या होगा, विभवांतर होगा, बिंदु ए बिंदु पी और क्यू के बीच विभवांतर होगा, और वो विभवांतर कितना है डी वी। भाई देखो ध्यान दो, क्यू और पी का जो विभव का अंतर हो कितना है डी वी है, तो डी वी बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ से कुल मिलाकर के ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी वी अपान डी एक्स, ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी वी अपान डी एक्स हो गया। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। तो ई बराबर क्या आ गया माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखा जाए, इस पे सवाल कैसे बन सकता है, जैसे आपको दिया है v बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट। देखो ये जो विभव है वो दूरी के साथ इस इक्वेशन के अनुसार बदल रहा है, वो x पर इस प्रकार निर्भर करता है, आपको दिया गया है ये इक्वेशन। अब कह रहा है x बराबर 1 मीटर पर, x बराबर 1 मीटर पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक, तो बताइए भाई, हम लोग अभी भी पढ़े हैं ई बराबर क्या होता है माइनस डी वी अपान डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। तो जब 2 आपका बाहर आएगा और किसका उपलन होगा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का उपलन क्या होता है 2x, तो हो जाएगा -2 ये, और x स्क्वायर का उपलन क्या हो जाएगा 2x। तो कुल मिलाकर के e बराबर क्या आ गया -4x, तो e बराबर क्या आ गया -4x आ गया। अब कितने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, x बराबर 1 मीटर पर, तो x बराबर 1 मीटर पर e बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 1 रखो, हो जाएगा -4 गुणे 1, तो e बराबर क्या हो जाएगा -4, और e का मात्रक क्या हो जाएगा, चाहे लिखो वोल्ट पर मीटर और चाहे लिखो न्यूटन पर कूलम। देखो ध्यान दो, जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि कैपिटल ई का जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो वोल्ट पर मीटर यहीं से होता है। देखो जो ई बराबर होता है माइनस डी वी अपान डी एक्स, तो वी क्या है विभव में परिवर्तन है डी वी, और डी एक्स क्या है दूरी में परिवर्तन, तो यहाँ से ई का मात्रक देखा जाए वोल्ट बटे मीटर होगा। ठीक, तो अगर त्रिविमीय आकाश में कहा जाए, त्रिविमीय आकाश में ये फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, तो ई वेक्टर बराबर होगा डवा वी अपान डवा एक्स आई कैप माइनस डवा वी अपान डवा वाई जे कैप और माइनस डवा वी अपान डवा जेड के कैप। ठीक, ये क्या हो गया विभव का आंशिक अवकलन हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, तो हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे निर्देशांक मालूम है x y z का मान मालूम है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखा जाए,
अब जैसे ये दो प्लेट हैं, दो प्लेट हैं, एक पर मान लो प्लस चार्ज है और एक पर मान लो माइनस चार्ज है। मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों की लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं गॉस की प्रमेय में कि प्लेटों के समीप प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होता है, समान, मतलब वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो ये प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, ठीक। और मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, कैपिटल ई है। अच्छा, पहले वाले प्लेट का विभव मान लेते हैं क्या है, V1, और दूसरे वाले प्लेट का विभव क्या है, V2। तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला होगा E बराबर क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो जैसे मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है। तो अगर हम लोग प्लेट 1 से प्लेट 2 पर जाएं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएं, तो जो विभव में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, पहले माइनस लगा दो, V2 माइनस V1, भाई माइनस dV/dx होता है। तो जो विभव में परिवर्तन हुआ वो कितना हो गया, अपर माइनस लोअर, मतलब V2 माइनस V1 हो गया। और दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, D। तो कुल मिलाकर के E बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2/D, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया। तो दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान जब हमें निकालना होता है तो हमें दोनों प्लेटों का अगर विभव मालूम हो, या तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर मालूम हो, दोनों प्लेटों के बीच क्या मालूम हो, विभवांतर मालूम हो, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मालूम हो, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान। जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल ले दिया जाए, ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों को हमने क्या किया, एक 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, एक 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो भाई 12 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा गया दोनों प्लेटों को, तो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा कितना होगा, 12 वोल्ट। प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, 12 वोल्ट। इसे चाहे V1 माइनस V2 लिखो, चाहे V लिखो, हम V लिख देते हैं 12 वोल्ट। आप ध्यान में रखना ये V1 माइनस V2 ही है, V आपका क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है, ना कि एक प्लेट का विभव है। अब मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, 2 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मिलीमीटर। तो प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर हमने क्या बताया था, V1 माइनस V2/D, और V1 माइनस V2 को हम लोग क्या लिख दिया, V। E बराबर क्या हो जाएगा, V/D। तो आपका V कितना है, 12 वोल्ट, और D कितना है, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो E का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, और ये 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा, 6 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या हो गया, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। अब इसी पर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन फ्री किया जाए, उस पर बल कितना लगेगा। प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या किया जाए, फ्री किया जाए, उस पर बल कितना लगेगा। तो भाई बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर QE। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो उस पर बल कितना लगेगा, F बराबर QE। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा E होगा, और कैपिटल E। तो हम लोग E का मान जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और कैपिटल E क्या होगा, दिया है भाई, हम लोग निकाल चुके हैं, 6 गुणे 10 की घात 3। अब बात मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर लें, जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। अच्छा, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पे जो बल का दिशा होगा वो किधर होगा, जैसे मान लीजिए देखो ये प्लस वाला प्लेट है और ये माइनस वाला प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होगा उसका जो दिशा होगा वो माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर, क्योंकि आपको मालूम है वैद्युत क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज पर जो लगने वाला बल का दिशा होता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा यहाँ पे है वो प्लस से माइनस की ओर है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल होगा वो माइनस से प्लस की ओर होगा, क्योंकि बल का दिशा किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा, ठीक।
और एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, एक पॉइंट नोट में, जैसे E बराबर क्या आया माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया। E बराबर क्या आ गया माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो यदि E बराबर 0 हो तो आपका माइनस डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा। मतलब कि डी वी बराबर क्या होगा 0, डी एक्स गया 0 से गुणा किया 0 हो गया, तो डी वी बराबर क्या होगा 0 होगा। तो डी वी बराबर 0 मतलब विभव में परिवर्तन शून्य है, मतलब विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब विभव क्या होगा नियत। तो जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी उस स्थान पर विभव क्या होगा नियतांक होगा, मतलब विभव दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। उस स्थान पर जो विभव होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा नियत होगा, जो भी कुछ होगा वो क्या होगा नियत होगा। जैसे अगर बात किया जाए जो चालक गोला होता है, चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है शून्य होती है। चालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है शून्य होती है। चालक गोला ही नहीं बल्कि कोई भी चालक होगा उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है शून्य होती है। तो चालक के भीतर जो विभव होगा वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा समान होगा, विभव क्या होगा समान होगा, क्योंकि यहाँ पर E बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो किसी भी स्थान पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी शून्य होगा। विभव शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ विभव प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा वो नियत होगा, वो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, और देखो भाई और आगे देखा जाएगा हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, लास्ट टॉपिक है विभव का समविभव पृष्ठ। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से ही आपको लग रहा है सम मतलब समान, विभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाला पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पृष्ठ की इस प्रकार कल्पना की जाए कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो समान हो, वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार की जाए कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन यही लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं समविभव पृष्ठ का जो एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है। अच्छा, बिंदु Q को अगर केंद्र मान करके एक गोले की कल्पना की जाए, किसी भी त्रिज्या की एक गोले की क्या की जाए कल्पना की जाए, तो देखिए तो गोले के प्रत्येक बिंदु पर, गोले का जो पृष्ठ है ये पृष्ठ, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा समान होगा। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ से ये दूरी कितनी, अगर मान लो r है तो ये दूरी भी कितनी होगी r होगी, ये दूरी भी कितनी होगी r होगी। मतलब प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है, गोले का जो पृष्ठ है उसकी सेंटर से दूरी क्या होती है समान होती है। तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, अगर गोले का त्रिज्या r है तो 1/4 पाई f/0 Q/r, मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा समान होगा, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा समान होगा। ठीक, तो अगर हम लोग किसी बिंदु आवेश को केंद्र मान करके एक गोले की कल्पना करें तो गोले का जो पृष्ठ होगा वो होगा समविभव पृष्ठ। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे यदि आवेश स्रोत बिंदुवत हो, आवेश स्रोत कैसा हो बिंदुवत हो, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा गोलीय, समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। ठीक, और यदि आवेश स्रोत रेखीय हो, यदि आवेश स्रोत क्या हो
रेखीय हो। तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। समविभव पृष्ठ बेलनाकार होगा। बेलनाकार होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई तार है, अनंत लंबाई का तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से पूरी लंबाई में फैला हुआ है। अब अगर हम लोग इस आवेशित तार को अक्ष मानकर एक बेलन की क्या करें, कल्पना, कुछ इस टाइप का एक बेलन की क्या करें, कल्पना करें। तो ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ की जो तार से दूरी है हर जगह क्या है, समान है, सममित है कि नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर हर जगह विभव क्या होगा, समान होगा। तो ये आपका जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ये होगा समविभव। ये देखो समतल पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ, ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक। और अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वहाँ समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में समतल इस प्रकार का समतलाकार होगा। जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो बिंदु आवेश के कारण जो बल रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे ही तो होती हैं, ऐसे धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, अनंत पे, ऐसे। ठीक। तो देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए और यहाँ पर भी देखा जाए, बल रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार होती हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख लेना, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इसका रीज़न क्या है कि दोनों बिंदुओं का जो विभव होगा, जैसे मान लो हम लोग एक आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, समान होगा। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ और यहाँ का विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। भाई विभव अगर समान है तो विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। तो कार्य क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक किसी भी आवेश को चाहे जिस पथ से लेके जाएं, कार्य क्या मिलेगा, हमेशा शून्य मिलेगा। ठीक। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं पॉइंट आपको बोल दे रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका ये है कि वैद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, या किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक। तो ये हो गया आज का जो टॉपिक, विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ। ठीक। तो अब इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता और फिर इसके बाद पढ़ेंगे संधारित्र। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं पीछे, चाहे वैद्युत क्षेत्र पढ़े हुए हैं, चाहे विभव पढ़े हुए हैं, अब उनका उपयोग हम लोग संधारित्र में करेंगे। अगर पीछे का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं या फिर पीछे का लेक्चर आप लोग भूल चुके हों, तो जो नोट्स आप लोग पढ़े हुए हैं, बनाए हुए हैं, उसकी सहायता से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़े हुए हैं, जो भी थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं, सबका यूज आगे पड़ेगा। ठीक। बस आज का लेक्चर यहीं तक।